Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine. हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पहला हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दूसरा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तीसरा हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम फर्दर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वानिक सेल्स, और आखिरी हमारा जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हम 4 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का वो है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम एक एटम है। सोडियम एलिमेंट का जो एटम है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, लिहाजा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ज़ीरो चार्ज होता है। अब इस सोडियम एलिमेंट से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है। यानी अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती है, बल्कि प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम +1। तो ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह कैल्शियम जो है इसके ऊपर भी चार्ज ज़ीरो होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। लेकिन अगर हम कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज +2 आ जाता है, यानी 2 प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, और इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह आयरन Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इससे जब हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर भी चार्ज +2 आ जाता है, और इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और केमिकल स्पीशी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर किसी एलिमेंट या केमिकल स्पीशी में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे हम कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है आयरन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि आयरन में हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरा जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इंक्रीज़ आ जाती है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉपर है और कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है, ज़ीरो है। इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास कॉपर +1 आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देख लें तो कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ज़ीरो था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाता है। तो ज़ीरो से +1 का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हुआ है, और इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है Fe+2, यानी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब इसमें से अगर मज़ीद हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो आयरन के ऊपर यानी Fe के ऊपर चार्ज +3 आ जाता है। तो यहाँ पे +2 से +3 में चला जाता है आयरन, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी को हम
क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। चौथा जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का वो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं किसी केमिकल स्पीशीज से तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास C2H2 प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को अगर हम इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये क्या है, इसमें अगर हम देख लें तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन की भी 4 डेफिनेशन है। रिडक्शन की 4 डेफिनेशन है। पहला जो है वो है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज 0 है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन -1 आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके ऊपर चार्ज -2 आ जाता है। इसी तरह सल्फ़र अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो सल्फ़र के ऊपर चार्ज -2 आ जाता है। सल्फ़र के ऊपर -2 का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती, बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। दूसरा डेफिनेशन रिडक्शन का है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए केमिकल स्पीशी इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी अगर किसी केमिकल स्पीशी में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, दोनों का अगर हम रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास वाटर आ जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ऑक्सीजन में, जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर आ जाता है, यानी इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन सो इट इज़ रिड्यूस्ड। तीसरा जो डेफिनेशन है रिडक्शन का वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Fe+3, Fe+3 के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास Fe+2 आ जाता है। अब यहाँ पे +3 Fe+3 से चला जाता है Fe+2 में, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर चार्ज है 0, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो नतीजे के तौर पर क्लोरीन -1 बन जाता है। तो यहाँ पे अगेन क्लोरीन 0 से -1 पे चला जाता है, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को जाहिर करता है कि डिक्रीज हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और उसके बाद रिडक्शन की एक और डेफिनेशन है कि रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए केमिकल स्पीशी इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी अगर किसी केमिकल स्पीशी से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है कॉपर प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को अगर हम देख लें तो इन दिस रिएक्शन कॉपर लॉसेस ऑक्सीजन सो इट इज़ रिड्यूस्ड, यानी इसमें कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को लॉस करता है, जिसके नतीजे में सिर्फ हमारे पास कॉपर आ जाता है और इसको हम रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। दी apparent or real charges on atoms in a compound when all bonds between atoms are considered to be ionic are called oxidation states or oxidation number. For example, the oxidation number of sodium, the oxidation number of sodium is +1 and that of chlorine is -1 in sodium chloride NaCl. उसके बाद rules for assigning oxidation states or oxidation numbers to elements, यानी वो कौन से रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट देने के लिए। तो द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू गिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू एलिमेंट्स, यानी किसी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट देने के लिए हमें जो रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो पहला जो है
the oxidation state of any uncombined or free element is always zero. For example, sodium, chlorine, Cl2 या O2 ओजोन have zero oxidation state. दूसरा जो रोल है, in simple ions having one atom, the oxidation state is equal to the charge on the ion. For example, calcium plus 2 and minus 3 and aluminium plus 3 have oxidation states equal to plus 2 minus 3 and plus 3 respectively. तीसरा जो रूल है वो है in complex ions having more than one atom, the sum of oxidation states of all atoms is equal to the apparent charge on the ion. For example, in case of sulfate ion SO4 minus 2, the sum of oxidation states of sulfur plus 6 and 4 oxygen minus 8 is equal to minus 2. जो चौथा रोल है, in a compound the sum of oxidation states of all atoms is zero. For example, in case of calcium carbonate यानी CaCO3, the sum of oxidation states of calcium plus 2, carbon plus 4 and 3 oxygen minus 6 is 0. अब हम कुछ एग्जांपल्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यानी हमारे पास अगर H2SO4 हो तो उसमें हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे कि सल्फ़र का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है H2SO4 में। तो एज सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए कंपाउंड, so the sum of oxidation states of all atoms present in it is zero. यानी H2SO4 जो एक कंपाउंड है, इनका जो ओवरऑल इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बराबर होता है ज़ीरो के। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1। उसके बाद सल्फ़र का हमने मालूम करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, प्लस x प्लस ऑक्सीजन। हमारे पास एक ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, हमारे पास चूँकि 4 ऑक्सीजन एटम है तो +4 इंटू -2 हम करेंगे, इसको बराबर करते हैं 0 के। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है 2 + x और 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू 0। तो x को हम इस तरफ रख लेते हैं, तो -8 और +2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो -8 + 8 बन जाता है और +2 -2 बन जाता है। तो इस तरह से x बराबर हो जाता है +6 के, और x हमारे पास क्या है, सल्फ़र है। तो लिहाजा सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बराबर हो जाता है +6 के। उसके बाद हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम Cr इन डाइक्रोमेट आयन यानी Cr2O7-2। यानी हमारे पास अगर डाइक्रोमेट आयन है तो उसमें हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे। तो the sum of oxidation states of all atoms in a complex ion must be equal to the charge on that complex ion। यानी Cr2O7-2 के ऊपर जो apparent charge हमें नज़र आ रहा है वो बराबर होता है -2 के। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि क्रोमियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं x, तो 2 इंटू एक्स, क्योंकि क्रोमियम के 2 एटम है। उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, तो हमारे पास चूँकि 7 ऑक्सीजन एटम है तो +7 इंटू -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास 2x माइनस 7 इंटू -2 -14 आ जाएगा इज इक्वल टू -2। तो 2x और -14 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये +14 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू -2 + 14, तो 2x इज इक्वल टू -2 + 14 से आ जाता है +12। तो 2x डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों साइड को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास x आ जाता है +6। तो x चूँकि रिप्रेजेंट करता है क्रोमियम को,
तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 आ जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? सेल्स which converts chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy are called electrochemical cell। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और दूसरा है गैल्वानिक सेल्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यानी ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का वो है कि इट डिराइव्स ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी। यानी ये किसी एक्सटर्नल सोर्स फॉर एग्जांपल बैटरी के ज़रिए से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को ड्राइव कर लेता है। एग्जांपल्स हमारे पास है नेल्सन सेल्स और डाउन सेल्स, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद गैल्वानिक सेल्स। गैल्वानिक सेल्स क्या होते हैं? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वानिक सेल्स यानी ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है इट जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। एग्जांपल्स डेनियल सेल्स एंड ड्राई सेल्स, ये दो एग्जांपल्स है गैल्वानिक सेल्स के। उसके बाद हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? The process by which one metal is deposited on another metal with the help of electric current is called electroplating। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर लेते हैं, यानी उसके ऊपर उसका लेयर चढ़ा देते हैं। The object which is to be electroplated is made cathode while the plating metal is made anode। यानी जिसको जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी होती है, यानी जिस आइटम को या डिवाइस को हमने इसके ऊपर लेयर चढ़ाना है किसी दूसरे मेटल का, तो उसको हमने कैथोड बनाना है, और जिसका उसके ऊपर हमने लेयर चढ़ाना है उसको हमने एनोड बनाना होता है। फॉर एग्जांपल नीचे एक डायग्राम से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर ऑन ए टी स्पून। यानी अगर हम एक टी स्पून लेते हैं और उसके ऊपर हम सिल्वर की कोटिंग करवाते हैं यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, तो किस तरह हम करते हैं? तो हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लेते हैं। उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोड कैथोड और दूसरा एनोड। तो इलेक्ट्रिक जो टी स्पून है उसको हम कैथोड बना लेते हैं, यानी उसके ऊपर चार्ज माइनस होता है, और सिल्वर का हम एक एनोड जिसके ऊपर चार्ज प्लस होता है उसको रख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। उसके बाद यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ही हम बैटरी ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जो ही स्टार्ट हो जाता है तो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है सिल्वर नाइट्रेट का, उसमें हमारे पास दो किस्म के आयंस आ जाते हैं, एक सिल्वर +1 का और दूसरे नाइट्रेट का। तो जो सिल्वर है ऑब्वियसली उसके ऊपर चार्ज प्लस होता है, तो वो सीधा कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमने टी स्पून रखा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग होती जाएगी।
उसके बाद जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होने चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो एक्सेलेंट हो जाता है। तो द फॉलोइंग कंडीशंस आर यूज्ड फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी एक अच्छी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ये 3 हमारे पास कंडीशंस होने चाहिए। पहला कंडीशन है हाई करंट डेंसिटी, यानी जो हम करंट इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, तो वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरा जो है लो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छी होगी। और तीसरा जो कंडीशन है वो है हाई कंसनट्रेशन ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट में जो हम कंसनट्रेशन इस्तेमाल करेंगे मेटल का, वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट तो कर लिया।